नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 35 समझेंगे। श्लोक इस प्रकार है। भयाद्रणादु प्रथम मनस्यन्ते त्वां महारथा ये शांच त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। इस श्लोक का अर्थ है कि यदि तुम युद्ध से भाग जाओगे तो महान योद्धा तुम्हें कायर समझेंगे और जिनके लिए तुम आदरणीय हो वे भी तुम्हें तुच्छ समझेंगे। ठीक वही बात कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में समझाते हैं। इसलिए अपना कर्तव्य का पालन करना और युद्ध में लड़ना ही सबसे अच्छा रास्ता है। ये एक गहरी सीख है कि कैसे अपने डर का सामना करना है और जो सही है उसके लिए खड़ा होना है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 36 को समझेंगे। श्लोक कुछ ऐसा है। अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुहखतरम नु किम। इसका मतलब है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कहेंगे जिन्हें सुनने योग्य नहीं है। वे तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारी क्षमताओं का उपहास उड़ाएंगे। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वह युद्ध से पीछे हटते हैं तो उनके दुश्मन अपमानजनक बातें करेंगे और उनकी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इस श्लोक का महत्व हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 37 को समझेंगे। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत गए तो धरती का राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, दृढ़ निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निडर होकर करना चाहिए। इस श्लोक का महत्व हमें जीवन में साहस और निडरता से अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक 38 देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापमवाप्स्यसि। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि सुख दुख, फायदा नुकसान, जीत हार, इन सबको एक जैसा देखकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मतलब, जब तुम अपने फर्ज निभाते हुए इन सब भावनाओं से ऊपर उठ जाओगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। दोस्तों, ये लाइनें हमें जिंदगी में कर्म योग और निष्काम कर्म का पाठ पढ़ाती हैं। बिना किसी फल की चाह के बस अपना काम करते रहो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक 39 समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुम्हें ज्ञान का रास्ता बताया, अब तुम कर्म का रास्ता सुनो। इस योग को अपनाकर तुम कर्मों के बंधन से आजाद हो जाओगे। भगवान कर्म योग की अहमियत बता रहे हैं। कर्म योग मतलब अपने ड्यूटीज को बिना किसी फल की चाह के पूरा करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 40 को समझेंगे। श्लोक ये है। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं वो कभी वेस्ट नहीं होता। धर्म के रास्ते पर चलते हुए थोड़ा सा भी नेक काम हमें बड़े खतरों से बचा सकता है। इस श्लोक से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में सही दिशा में उठाया गया हर कदम मायने रखता है। तो दोस्तों, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, अब हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 41 श्लोक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक ये है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिसका मन फोकस है, जो अपना काम एकाग्र चित्त होकर करता है, उसकी बुद्धि स्टेबल रहती है, उसका ध्यान नहीं भटकता। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में फोकस और डिटर्मिनेशन से ही हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 42 श्लोक पर बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। श्लोक तो ये है, यामिमाम पुष्पितां वाचन प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग बहुत जानकार नहीं होते, वो वेदों के फैंसी शब्दों में ही उलझे रहते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि वेदों में बताए गए रीति रिवाज ही सब कुछ हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब ये लोग सिर्फ दुनिया के सुखों में ही फंसे रहते हैं और आत्मा के असली ज्ञान तक नहीं पहुंचते। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि वो इस माया जाल में न फंसे और सच्चे ज्ञान की तरफ बढ़े। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब हम भगवत गीता के दूसरा अध्याय श्लोक 43 पर बात करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिं प्रति। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो लोग बस इच्छाओं और सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, वो सिर्फ स्वर्ग जाने के सपने देखते हैं। उनकी जिंदगी बस कर्म कांडों में उलझी रहती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा भोग और ऐश्वर्य पा सकें। असली सुख और शांति तो आत्मज्ञान से ही मिलती है, भौतिक चीजों से नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 44 श्लोक समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सुनते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया पहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है? जो लोग भोग विलास में लगे रहते हैं, उनकी समझदारी भटक जाती है। वो सिर्फ दुनियावी सुखों के पीछे भागते हैं और ध्यान में मन नहीं लगता। भोग विलास की चाहत हमारे मन को भटका देती है, जिससे हम आत्मिक ज्ञान और शांति नहीं पा सकते। यही बात इस श्लोक से हमें सीखने को मिलती है। असली शांति और ज्ञान पाने का रास्ता भोग विलास से दूर रहने में ही है। धन्यवाद।